नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। यह हिंदी काव्य शास्त्र का तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, निम्न विद्वानों व उनसे संबंधित देशों को सुमेलित कीजिए। ये विद्वान दिए गए हैं, इनके सामने देश दिए गए, इनको ये देश आगे पीछे करके दिए गए हैं, इनको मैच करना है। सबसे पहले दांते, इमर्सन, फ्रेडरिक नीत्शे, रूसो, और ये देश हैं आगे पीछे करके दिए गए हैं, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन, अमेरिकी। ये इनको मैच करना है। सबसे पहले है दांते। दांते कहाँ के थे? इटालियन के। और इमर्सन अमेरिकी थे। फ्रेडरिक नीत्शे, इनका कौन सा है? जर्मन। और रूसो का है फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, यूनान का अंतिम काव्य शास्त्री व सौंदर्य शास्त्र का महान चिंतक था। कौन था इनमें से? लोनजाइन्स, अरस्तु, बोइलो, होरेस। कौन सा था? लोनजाइन्स। क्या आंसर आएगा इसका? पहला, लोनजाइन्स। इन्होंने काव्य में औदात्य का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाकारों व रचनाओं को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट, क्रिस्टोफर कार्डवेल, बेनेडेत्तो क्रोंचे। इनके सामने इनकी रचनाएं हैं एस्थेटिका, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वेस्टलैंड, इल्यूजन एंड रियलिटी। इनको मैच करना है। सबसे पहले है आई ए रिचर्ड्स। इसका क्या आएगा? इसका आएगा ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है टी एस इलियट। इसका क्या आएगा? वेस्टलैंड। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कार्डवेल। इसका क्या आएगा? इसका आएगा इल्यूजन एंड रियलिटी। बेनेडेत्तो क्रोचे का फर्स्ट, एस्थेटिका। नेक्स्ट है, दांते का काव्य उस सेतु के समान है जो काल की धारा पर बना है और प्राचीन विश्व को आधुनिक विश्व से मिलाता है। यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? वाल्टेयर का, इमैनुअल कांट का, शैली का, शिलर का। इसका आंसर आएगा नंबर 3, शैली का। नेक्स्ट है, कालरिज का समय है। इसमें कालरिज का समय बताना है, कौन सा है? 1772 से 1834 ईस्वी, 1778 से 1830 ईस्वी, 1700 से 1631 ईस्वी, 1709 से 1784 ईस्वी। तो कौन सा है इनका समय? 1772 से 1834, पहला ही है इनका। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य का सही क्रम है। इसमें यह बताना है कौन किसका शिष्य है और कौन किसका गुरु है। क्रम बाय क्रम बताना है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये हैं, इनको बताना है। इसमें सही आंसर कौन सा है? सबसे पहले कौन है? सुकरात हैं। और उनके शिष्य है प्लेटो। प्लेटो के शिष्य है अरस्तु। अरस्तु के शिष्य है सिकंदर। तो कौन सा आंसर आएगा? थर्ड। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के सुकरात। नेक्स्ट है, आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाते हैं जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड, टी एस इलियट। इसका आंसर क्या आएगा? जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट है, कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? टी एस इलियट ने, कालरिज ने, मैथ्यू आर्नल्ड ने, उपरोक्त तीनों ने। किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने।
थर्ड आंसर आएगा इसका मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट है, रस के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है। इसमें असत्य बताना है, गलत बताना है, कौन सा गलत है। ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक गलत है, वो बताना है। सबसे पहले है, रस स्वयं प्रकाश है, रस अखंड है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस जड़ आनंद है। तो इसमें से असत्य कौन सा है? इसका आंसर आएगा 4, रस जड़ आनंद है। ये जड़ नहीं होता, चेतन होता है। नेक्स्ट है, रस दशा में अपनी सहृदय की प्रत्यक्षता की भावना का परिहार हो जाता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर गुलाब राय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये केशव प्रसाद मिश्र का। किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अरस्तु द्वारा किया गया काव्य भेद नहीं है। इनका काव्य भेद नहीं है अरस्तु का, वो बताना है। सुखांत नाटक या कॉमेडी, दुखांत नाटक ट्रेजेडी, महाकाव्य एपिक, एकांकी नाटक 1 एक्ट प्ले। इनमें से बताना है कौन सा है इनका, कौन सा नहीं है। इनका जो काव्य भेद है वो कौन सा नहीं है। इसका आंसर आएगा एकांकी नाटक। नेक्स्ट है, स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बेल्ट्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिटरेरी रिमेन्स और प्यूल। इसमें से बताना कौन सा है। इसका आंसर आएगा लिरिकल बेल्ट्स, पहला। नेक्स्ट है, रस अनुभूति की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम साधारणीकरण सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया? अभिनव गुप्त द्वारा, भट्टनायक, शंकुक के द्वारा या भट्ट लोलट के द्वारा? इसका आंसर क्या आएगा? भट्टनायक। नेक्स्ट है, साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या फिर डॉक्टर गुलाब राय का? किसका होता है? किसका है ये? इन चारों में से बताना है किसका है ये? डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट है, ए डिफेस ऑफ पोइट्री। ए डिफेस ऑफ पोइट्री किसकी कृति है, किसकी रचना है ये? पी.बी. शैली की, शेक्सपियर की, मिल्टन की, थॉमस ग्रे की? ये रचना किसकी है? पी.बी. शैली की। इल्यूजन एंड रियलिटी किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, एंगल्स की, कोडवेल की? किसकी है ये? ऑप्शन नंबर 4, कोडवेल की। नेक्स्ट है, करुण रस को एकमात्र रस किसने स्वीकार किया है? भवभूति ने, भानुदत्त ने, भरत मुनि ने, भट्टनायक ने? किसने स्वीकार किया है? भवभूति ने। फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका भवभूति ने। नेक्स्ट है, यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? किसका है ये? चारों में से क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं? तो इसके कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन से? ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य। नेक्स्ट है, रूपक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? अदृश्य, आकाश्य या चुलिका, अंकावतार? अंकावतार। इसमें से बताना है, इसको क्या कहते हैं? चुलिका कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नायक निश्चित
कलाविद, सुखी एवं कोमल स्वभाव वाला होता है? धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरो उदत्त। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? धीर ललित। धीर प्रशांत में वो शांत स्वभाव का होता है। धीरोदात्त महाकाव्य का महान नायक होता है। उदात्त स्वभाव का होता है, वीर होता है। और जो धीर ललित होता है वो कलाविद, सुखी एवं कोमल स्वभाव वाला होता है। और जो धीरोदत्त होता है ये निम्न स्थिति का माना जाता है। नेक्स्ट है, नायक की सहायता करने वाले तथा प्रासंगिक कथा के मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? विदूषक, प्रतिनायक, प्रतिहार, पीठमर्द। क्या कहते हैं? पीठमर्द। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इसमें एक अंक होता है वह हास्य रस की प्रधानता रहती है। इसका नायक पाखंडी, कामुक और धूर्त पात्र होता है। यह कथन निम्न में से किसके विषय में सही है? भाण, प्रहसन, विधि, डीम। किसके विषय में है? इसका आंसर आएगा प्रहसन। नेक्स्ट है, निम्न में से डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक इनका ग्रंथ नहीं है, वो बताना कौन सा है? भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, रस मीमांसा, रस सिद्धांत, आस्था के चरण। तो डॉक्टर नगेंद्र का कौन सा नहीं है? इसका आएगा सेकंड ऑप्शन, रस मीमांसा। ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, प्रकाशन की दृष्टि से कार्ल मार्क्स की रचनाओं का सही क्रम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दास कैपिटल, द सिविल वॉर इन फ्रांस। शरीर ताधिष्ठार्थ व छिन्ना पदावली है। किस काव्य परिभाषा किसकी है? ये काव्य परिभाषा बतानी है किसकी है? भामे की, मम्मट की, दंडी की या रुद्रट की? किसकी है ये? दंडी की है ये। किसकी है? दंडी की। नेक्स्ट है, अंतःकरण की वृत्तियों में चित्र का नाम कविता है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, अज्ञेय का या फिर महादेवी वर्मा का? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फर्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंदन पंत का या फिर महादेवी वर्मा का? इसका क्या आंसर आएगा? नंबर 3, सुमित्रानंदन पंत का। नेक्स्ट है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उनके अंतर में हटाए नहीं हट सकता था। साहित्य का मूल यदि आनंद का अतिरेक है। उपरोक्त काव्य परिभाषा किसकी है? इनमें से बताना है, रामचंद्र शुक्ल की, केदारनाथ अग्रवाल की, धूमिल की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? इसका आंसर क्या आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यह कथन किसका है? सुदामा पांडे धूमिल का, केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ अग्रवाल का या फिर अज्ञेय का? ये किसके कथन है? सुदामा पांडे धूमिल का। नेक्स्ट है, रचना व रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। व्यक्ति विवेक, काव्यानुशासन, श्रृंगार प्रकाश, अलंकार शेखर। इसके सामने रचनाएं दी गई हैं, ये रचनाएं हैं, इनके सामने रचनाकार दिए गए हैं भोजराज, महिम भट्ट, केशव मिश्र, हेमचंद्र जी हैं। इनको मैच करना है। व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। इसका आंसर आएगा ये। काव्यानुशासन के हेमचंद्र कौन है? हेमचंद्र।
श्रृंगार प्रकाश के भोजराज, और ये बच गया, इनके कौन है, केशव मिश्र। अलंकार शेखर किसकी रचना है, केशव मिश्र की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है कार्ल मार्क्स, क्रिस्टोफर कोडवेल, सार्टर, देरिदा। ये रचनाएं हैं ऑफ ग्रामोटोलॉजी, व्हाट्स इज लिटरेचर, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इल्यूजन एंड रियलिटी। इनको मैच करना है। कार्ल मार्क्स की कौन सी है, द पॉवर्टी ऑफ, ये है, ये द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। क्रिस्टोफर कोडवेल की, इनकी है ये इल्यूजन एंड रियलिटी। सार्टर की, इनकी कौन सी है, इनकी है व्हाट्स इज लिटरेचर, और इनकी ये बच गई, देरिदा की ऑफ ग्रामेटोलॉजी। नेक्स्ट है, विखंडन को एक प्रकार की भाषाई रणनीति किसने माना है, जोक देरिदा ने, सरसूर ने, एलेन शुवाल्टर ने, डी.एच. लॉरेंस ने। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, जोक देरिदा ने। नेक्स्ट है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या आएगा, जीवन काल के आधार पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले है बेन जॉनसन, और सेकंड नंबर पर है जॉन ड्राइडन। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, बेन जॉनसन सबसे पहले है, फिर जॉन ड्राइडन, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं सोरेन किरकेगार्ड, अल्बर्ट कामू, जयापाल सार्तर, फ्रेडरिक नीत्शे। इनमें से बताना है। इसका आंसर आएगा पहले वाला, सोरेन किरकेगार्ड। नेक्स्ट है, जर्मन कला और साहित्य चिंतक नहीं हैं, नहीं बताने हैं, कांट, नीत्शे, दांते, शिलर। इनमें से कौन से नहीं है, इनमें दांते नहीं है, ये इटली के हैं, ये जर्मन के नहीं है, ये इटली के हैं। नेक्स्ट है, इनमें से मनोवैज्ञानिक चिंतक नहीं हैं फ्राइड्स, गैब्रियल मार्शल, एल्डर मैकडूगल। इसका आंसर आएगा गैब्रियल मार्शल। इसका आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट है, डॉक्टर निर्मला जैन ने पेरिप्सूस का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है, काव्य में उदात्तत्व, उदात्त के विषय में, काव्य में औदात्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सेकंड, उदात्त के विषय में। नेक्स्ट है, निम्न कृतियों में से कौन सी कृति प्लेटो की नहीं है, कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट्स, द लॉज, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इसमें से बताना है कौन सी नहीं है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्वान काव्य को देवी प्रेरणा का फल मानते हैं, अरस्तु, प्लेटो, ड्राइडन, कालरिज। कौन मानते हैं, प्लेटो। नेक्स्ट है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डी.एच. लॉरेंस को, बेन जॉनसन को, हिप्पोक्रेटिस, कार्ल मार्क्स को। इनमें से बताना है, हिप्पोक्रेटिस को। नेक्स्ट है,
विरेचन का सिद्धांत निम्न में से किस पाश्चात्य विद्वान ने दिया? प्लेटो ने, होरेस ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, अरस्तु ने। किसने दिया था? अरस्तु ने। नेक्स्ट है, किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री ने काव्य में उदार सिद्धांत दिया? प्लेटो, लॉन्जाइन्स, आर्नाल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से बताना कौन सा है? किसने दिया था? लॉन्जाइन्स ने। क्या आंसर आएगा इसका? लॉन्जाइन्स। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत का पाश्चात्य संस्करण किस विद्वान के औचित्य संबंधी मत को माना जाता है? लॉन्जाइन्स, प्लेटो, अरस्तु, होरेस। क्या आंसर आएगा इसका? होरेस। नेक्स्ट है, जॉन ड्रायडन को राष्ट्रकवि के पद से कब सम्मानित किया गया? 1668 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में, 1671 ईस्वी में। कब किया था? 1670 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कविता तीव्र मनोवेगों का सहज उछलन है तथा इसका प्रादुर्भाव शांत अवस्था में अवस्था के अक्षण में होता है। यह काव्य लक्षण किस विद्वान ने दिया? किसने दिया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लॉन्जाइन्स ने, होरेस ने, जॉन ड्रायडन ने। इसका आंसर क्या आएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है, कल्पना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, होरेस। इनमें से बताना है। क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अभिव्यंजना सिद्धांत किसका दिया गया है? कॉलरिज का, क्रोचे का, लॉन्जाइन्स का, अरस्तु का। किसका दिया गया है? क्रोचे का। नेक्स्ट है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने, फ्रायड ने, मार्क्स ने, एडलर ने। किसने किया था? इसका आंसर क्या आएगा? मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड मूलतः किस व्यवसाय से संबंधित थे? शिक्षक थे, वकील थे, चिकित्सक थे या समीक्षक थे? ये क्या थे? चिकित्सक थे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।